कई बार ऐसा होता है कि एक्सेसिव स्वेटिंग एंड पोल्यूशन की वजह से हमारे बॉडी से या जो भी हम पहनते हैं उससे एक अनप्लीजेंट स्मेल बाहर आता है जो हमें और हमारे आसपास के लोगों को एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डाल देता है। इज़न्ट इट? बट डोंट वरी, आपको ऐसे सिचुएशन से बचाने के लिए मेरे पास बहुत सारे परमानेंट एंड लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशंस हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ केयर एंड आई एम स्नेहा माइती। आज का टॉपिक मेल एंड फीमेल सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप इन गर्मियों के मौसम में अपनी बॉडी के फाउल स्मेल को और एक्सेसिव स्वेटिंग को प्रिवेंट भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर आप ऑल डे फ्रेश एंड एक्टिव फील करना चाहते हैं तो चलिए जानते हैं आपको ऐसा क्या क्या करना होगा जिससे आप इस प्रॉब्लम से ईजिली डील कर सकें। टिप नंबर 1, अपने आर्मपिट्स यानी अंडरआर्म्स को और पैरों को डेली एंटीबैक्टीरियल सोप की मदद से दिन में 2 बार वॉश ज़रूर करें और अपने जेनिटल एरिया को सिर्फ पानी से या उसके पर्टिकुलर क्लिनजर से वॉश करके हाइजीनिक रखना बिल्कुल ना भूलें। टिप नंबर 2, अपने अंडरआर्म्स को रेगुलरली शेव करना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा ना करने से आपके अंडरआर्म हेयर पे ज़्यादा बैक्टीरिया ट्रैप होंगे। ऊपर से उस एरिया में एक ऐसे टाइप का ग्लैंड होता है जिससे स्लाइटली मिल्की फ्लूइड सीक्रेट होता है जो बाहर के बैक्टीरिया के साथ रिएक्शन करके फाउल स्मेल क्रिएट करता है। इसलिए जो अंडरआर्म रेगुलरली शेव नहीं करते, स्पेशली बॉयज़, उन्हें ऐसे बैड बॉडी ओडर का प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करना पड़ता है। टिप नंबर 3, एंटीपर्सपिरेंट्स एंड डिओड्रेंट्स डेली यूज़ करें। एंटीपर्सपिरेंट्स में एल्युमिनियम होता है जो आपके स्वेट के सॉल्ट के साथ रिएक्शन करके एक्सेसिव स्वेटिंग प्रिवेंट करता है, और डिओड्रेंट्स जिसका एक अच्छा सा फ्रेग्रेंस हो वो आपको ऑल डे फ्रेश फील करवाता है। एंटीपर्सपिरेंट्स एंड डिओड्रेंट्स के साथ आप अंडरआर्म पैड्स भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके क्लोथ्स पे स्वेट की स्टेनिंग ना हो। टिप नंबर 4, एवरी डे रिपीटेडली सेम क्लोथ्स ना पहने। हर दिन डिफरेंट क्लोथ्स ट्राई करें और एक को पहनने के बाद उसे धोकर या बिना धोए ही सही पर एटलीस्ट खुली हवा में या धूप में सुखाकर नेक्स्ट टाइम पहनने से पहले रख दीजिए। अगर आपको डेली यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है तो अपने पास यूनिफॉर्म के 2 से 3 सेट रखिए ताकि एक को धोने पर दूसरा पहनने को मिल जाए। टिप नंबर 5, कोशिश कीजिएगा कि गर्मियों में आप नेचुरल फैब्रिक से बने यानी कि कॉटन क्लोथ ज़्यादा पहने सो दैट योर स्किन कैन ईजिली ब्रीथ। टिप नंबर 6, एंटीबैक्टीरियल सोप से अपने पैरों को धोने के अलावा एंटीबैक्टीरियल सॉक्स भी यूज़ करें। अगर आपको डेली सॉक्स पहनने पड़ते हैं तो उसके भी 3 से 4 सेट अपने पास रखिए और उन्हें ऑल्टरनेट करके पहने। टिप नंबर 7, पर्सनल हाइजीन। अगर आप अपने बॉडी को ओडर फ्री रखना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप दिन में एटलीस्ट 1 से 2 बार शावर ज़रूर लें। साथ साथ आपको क्लीन यानी साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं। शावर लेने के बाद आप अपने बॉडी पर एंटीबैक्टीरियल लोशन अप्लाई कर सकते हैं एंड आप जो भी कपड़े पहने या जो भी सॉक्स पहने उन्हें फ्रीक्वेंटली वॉश ज़रूर करें ताकि उनमें ज़्यादा बैक्टीरिया और स्वेट एक्यूमुलेट ना हो। अगर इनमें बैक्टीरिया के साथ स्वेट का रिएक्शन नहीं होगा तो बैड ओडर भी क्रिएट नहीं होगा। सो मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन इज़ मस्ट। टिप नंबर 8, आप हफ्ते में 2 से 3 बार अपने अंडरआर्म्स और पैरों पर बेकिंग सोडा स्क्रब अप्लाई कर सकते हैं। बेकिंग सोडा स्क्रब अप्लाई करने से ना ही सिर्फ बैड ओडर प्रिवेंट होता है, साथ ही साथ उस एरिया का डेड स्किन सेल रिमूव होता है जिसकी वजह से उस एरिया का स्किन टोन भी इम्प्रूव होता है। टिप नंबर 9, अगर आपके ये बॉडी ओडर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस है तो जब तक ये परमानेंटली सॉल्व नहीं हो जाता आप कॉफ़ी पीना अवॉइड कीजिए और साथ ही साथ वो सारे स्पाइसी फूड्स एंड वेजिटेबल्स खाना बंद कर दीजिए जिसमें सल्फर कंटेंट ज़्यादा हो, जैसे कि गार्लिक एंड अनियन। टिप नंबर 10, स्टे हाइड्रेटेड। गर्मियों के मौसम में पानी और भी ज़्यादा क्वांटिटी में पीना चाहिए, इसलिए 4 से 5 लीटर पानी पीजिए। जितना ज़्यादा पानी आप पिएंगे उतना ज़्यादा टॉक्सिन आपके बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगा तो आपके स्वेट में ओडर भी कम हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी जिनमें से कोई भी एक आप डेली बाहर जाने से पहले अपने अंडरआर्म्स पर या जहाँ पे भी आपको एक्सेसिव स्वेटिंग होती है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ एलम। एलम यानी फिटकिरी। आप एक छोटा सा फिटकिरी का टुकड़ा लेकर अपने अंडरआर्म्स पे या स्वेटिंग एरियाज पे रब कर सकते हैं। अगर आप इसे डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन बना के स्प्रे बॉटल में डालकर भी आप स्प्रे कर सकते हैं। द सेकेंड थिंग इज़ एप्पल साइडर विनेगर या फिर लेमन जूस। दोनों में से किसी भी एक का 5 ml लेकर 10 ml वाटर में डाइल्यूट करने के बाद कॉटन बॉल्स की मदद से आप अपने किसी भी बॉडी पार्ट पे उसे अप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों के अलावा आप कोई अच्छा सा एसेंशियल ऑयल भी चूज़ कर सकते हैं जिसका भी फ्रेग्रेंस आपको पसंद हो। मार्केट में कई तरह के एसेंशियल ऑयल्स अवेलेबल है, बस उन्हें यूज़ करने से पहले आपको वाटर में थोड़ा सा डाइल्यूट कर लेना है और उस डाइल्यूशन को अपने बॉडी पार्ट्स पे अप्लाई करना है।
डायरेक्टली एसेंशियल ऑयल कभी भी अपने स्किन पे यूज़ ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके स्किन पे बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के साथ साथ अगर आप इन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं तो 2 हफ्तों के अंदर आपको भी डेफिनेटली बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आपको ये सब बताते बताते मेरा भी काफ़ी ज़्यादा पसीना बह चुका है, पर मुझे बॉडी ओडर की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं भी इन्हें फॉलो करती हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़रूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।